फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और प्लीज़ शुरू करते हैं। जो ये पेपर है ना, वो एसएससी एमटीएस का है और इसमें आपके क्वेश्चन 19 है टोटल। जितने भी डीआई के क्वेश्चन हैं वो नहीं है, बाकी सारे हैं। तो एमटीएस का ये पेपर है, इसको हल्का फुल्का मत समझना, क्योंकि इसी के तरीके से पेपर जो है एसएससी आपका सीजीएल में भी देता है, सीएचएसएल में भी। अभी आप सवाल देखेंगे तो खुद आपको लगेगा नहीं नहीं, ये एसएससी एमटीएस लेवल का तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर इस लेवल के सवाल कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक वस्तु को 6% लाभ पर बेची यदि उसने 5,760 रुपये कम में बेचा होता तो उसको 10% की क्या होती, हानि होती। अगर क्रय मूल्य से 6% ज़्यादा हो रहा है और क्रय मूल्य से 10% कम हो रहा है तो टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है। मान लो क्रय मूल्य x रुपये है, टोटल डिफरेंस आया है 10 और 6 16 का। 4 मत लिख दीजिएगा, 16% का। और ये 16% की वैल्यू किसके बराबर है, ये डिफरेंस किसके कारण हो रहा है कि जब ये वैल्यू कम कर दी जाए, तो यानी कि 5760 कम में बेचे तभी तो डिफरेंस क्रिएट होगा। तो x का 16/100 बराबर आ जाएगा 57 और 60। ठीक है, तो 16 का 32, 16 3 48 और 16 6 का 96, तो ये 360 आ गया। 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 36,000। तो 36,000 ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन करें। चलिए इस क्वेश्चन करते, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ना। चलो इसको करते हैं। करना क्या है, 125 इंटू 4 करना है, यानी 125 इंटू 4 ये हो जाएगा 500। और 20% ऑफ 700 परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे तो 7 दूनी 14, यानी माइनस का 140। ठीक, बटे 30 इंटू 5, 30×5 150 आ जाएगा। प्लस 25% को लिखेंगे। अच्छा, 25% को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे। 25 चौको 100 और 4 से काट दिया, 4 3 12, तो यानी यहाँ पर आएगी कितना 30। ऊपर माइनस करेंगे तो आएगा 360 और नीचे प्लस करेंगे तो आएगा 180। 18 का दुगना होता है 36 और 180 का दुगना हो गया 360। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कहीं पर भी है ऑप्शन भाई? यस, ऑप्शन नंबर अगेन सी आंसर सही है। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि ए 60% काम 15 दिनों में करता है। ए जो है ना 60% काम करने के लिए कहा जाए तो उसको 15 दिन लगते हैं। अगर उसे 100% काम करवाया जाए तो कितने दिन लगेंगे। 0 से 0 काट लो, 2 से काट लिया, 2 3 6 और 2 पंची 10, 2 3 5 से इसको काट लिया, ये 5 5 25, 5 5 25 आ जाएगा। तो ए पूरा काम करेगा 25 दिन में। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है ए और बी मिल करके 80% काम को, ए और बी मिल करके 80% काम को, 80/100 ये परसेंट काम को 7.5 दिन में पूरा करते हैं। 7.5 दिन में पूरा करने मतलब हो गया 15/2, डायरेक्टली लिखूँ। ठीक है, 15/2। ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं। ठीक, 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 15 5 75 और बटे 8। तो ए प्लस बी इसकी वैल्यू आ जाएगी 75/8। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमेशा ऊपर वाले का ही लेते हैं, नीचे वाले से मतलब नहीं होता। तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 75 आ जाएगा। तो इनकी ज़रा सा हम इफ़िशेंसी निकाल लें, तो कलर ज़रा चेंज कर लेते हैं इफ़िशेंसी निकालने के लिए। आई थिंक सो ब्लू करेक्ट रहेगा। ठीक है, 25 का 75 से करेंगे तो 25 3 75 होता है। तो ए 3 की रफ्तार से काम करेगा। और इसका जब इससे डिवाइड करेंगे तो आप समझना बहुत ध्यान से, 75 का जब हम 75/8 से करेंगे तो ये कट जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 3 है और ए और बी मिला करके 8 है तो जाहिर सी बात है बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। हमसे कह रहा है बी द्वारा अकेले काम कराना जाए तो कितना समय लगेगा। भाई 75 यूनिट काम करना है, 75 यूनिट काम करना है, और बी पर डे 5 यूनिट काम करता है। तो डिवाइड मार दो, कितने दिन लगेंगे, 15 5 75, यानी कि 15 दिन लगेंगे। इस बार ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हुआ। ठीक है, सॉरी समझाने के लिए मैंने इतना ज़्यादा क्लियर करा, मतलब आप करते तो मुश्किल से इसको 30 से 35 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगला क्वेश्चन,
ये देखते हैं कि एक आदमी अपने घर से कार्यालय 180 का 30 मीटर पर सेकंड की गति से जाता है और फिर 50% की गति से वापस आता है, अधिक गति से वापस आता है। अच्छा, 50% अधिक का मतलब हो गया 30 का 150% है कि नहीं। तो 0 से 0, 1 0 से 1 0, 15 थे 45, यानी जाते समय अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो ये घर से ऑफिस गया, ये होम से ऑफिस और ऑफिस से घर, इसको कितना दूरी लगा 1800। क्या इस 1800 की रिक्वायरमेंट है। जब भी कभी दूरी बराबर होती है ना और हमें औसत गति निकालनी होती है और दोनों गतियाँ हमको पता है, जाते समय मान लेते हैं वो 30 की रफ्तार से गया होगा, आते समय वो 45 की रफ्तार से आया होगा। तो जब हमारे पास दूरी बराबर होती तो एक फार्मूला होता है एवरेज का, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल का। क्या होता है 2 इंटू ए और बी अपॉन में ए प्लस बी, जहाँ ए है जाने का समय, बी है आने का समय, कोई भी आप मान सकते हो। तो 2 इंटू 30 इंटू 45 अपॉन 30 प्लस 45 यानी कि 75। 15 तेई 45 और 15 पचे 75, 5 6 का 30, 3 दूनी 6, 6 6 36। तो उसका कुल टोटल कितना हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगेन क्लियर। और अगर मान लो ये फार्मूला नहीं आ रहा है याद, तो अपना पुराना मेथड तो आपको पता ही है ना कि एवरेज स्पीड कैसे होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना। तो टोटल डिस्टेंस देखो, जब यहाँ से यहाँ गया होगा, घर से ऑफिस गया होगा, तब उसने 1800 मीटर चला, और जब घर से ऑफिस से घर आया होगा तब भी उसने 1800 मीटर चला। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना चल गया 3600 मीटर, है कि नहीं। टोटल टाइम कितना लगा होगा, जब वो 1800 मीटर चला होगा और जाते समय उसकी रफ्तार कितनी रही है 30 की रफ्तार से गया, तो 3 3 छंग 18, तो 60 सेकेंड में वो पहुंचा होगा, है कि नहीं। क्लियर। ओके। अब जब वो आ रहा है तब वो 1800 की डिस्टेंस को कितने की रफ्तार से आ रहा होगा, हमने निकाला था 45। तो 45 चौको 180 होता है, 40 सेकेंड में वो आया। जाते समय उसको 40 सेकेंड लगे, जाते समय उसको 60 सेकेंड लगे, आते समय उसको 40 सेकेंड लगे। टोटल टाइम कितना लग गया 100 सेकेंड। तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 2 0 से 2 0 कट जाएगा 36, तब भी आपका आंसर है। तो अगर फार्मूला नहीं भी याद आता है तो भी आप निकाल सकते हो, पर हाँ ये मेथड अगर आप फार्मूला नहीं याद आता है तो ये मेथड थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, चलो इसका कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 12.5% लाभ पर बेची। 12.5% निकाल लो पहले, होता कितना है 12.5% होता है 12%, 12.5%, तो ये 100 आ गया। कितना 125/100 और पॉइंट हटाया तो 1 0 और, तो ये आ जाता है फ्रैक्शन में 1/8। ठीक है, मैं यही बताना चाहता था। 1/8 का मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस 8 रुपये है तो 1 रुपये का प्रॉफिट, ठीक, यानी 9। तो ए अगर मान लो कोई वस्तु 100x की लाता है एग्जाम्पल ग्रुप में, तो बी को वो बेचता है 100x इंटू 8 में से एक ज़्यादा यानी 9। ठीक, ये बी को उसने बेच दिया। बी ने 33 सही 1/3, इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। ये हानि पर बेचा है, यानी 3 पर 1 रुपये की हानि, यानी 3 रुपये की जगह 2 रुपये में बेचा। अब सी को जब ये मिला तो 100x इंटू 9/8 में नहीं मिला, इसने 3 पर 2 की हानि यानी इतने की हानि पर बेचा। ठीक, तब ये मिला। अगर ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है 1800 के बराबर है, 1800 बराबर, तो 100 से तो ये 100 कट गया, और 9 दूनी कितना होता है 18, ये 18 कट गया, तो 8 त्रिक 24 होता है कि नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, आ गया 24। और तो हमसे कह रहा है कि वह वस्तु, वह कीमत ज्ञात कीजिए जिसने ए को खरीदी थी। तो ए कितना था 100x,
तो 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 24, तो यानी 2400। तो ए ने 2400 में खरीदी होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, एक और तरीका है, क्या दिमाग लगा लिया कि 12.5% होता है 1/8। ठीक, कलर चेंज कर लूँ, एक सेकेंड। 1/8 यानी कोई भी चीज़ ए जो है वो 8 रुपये में ला रहा है, तो बी को वो 8 की जगह 1 बढ़ा करके 9 में दे रहा है। ठीक, कमाल है, 8 रुपये में ला रहा है, 9 रुपये में क्यों दे रहा है। ठीक है, इतने % लाभ कमा रहा है। सी को इसका 1/3 यानी कि ये 6। ठीक है, नहीं समझे, एक सेकेंड। बी को अगर कोई चीज़ 9 रुपये में मिली है ना, तो सी को 9 में से 1/3 का लॉस पर दे रहा है। 3 का यानी 3 आ गया, 3 का लॉस, तो 3 का लॉस का, अरे यार ये क्या हुआ, 3 का लॉस का मतलब है 6 में से 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो ये 6 पर दे रहा है। अब हमसे कह रहा है जो सी की वैल्यू कितनी है 1800, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1800 बराबर है। तो 6 त्रिक 18 होता है ना 300, तो पी ए की वैल्यू निकालना है तो इसमें 300 को ऐड मल्टीपल कर दो, 8 त्रिक 24। ठीक है ना, पता नहीं मैं कुछ सोचने लगा था मैं, और दूसरा एक तरीका था वो इससे भी आसान है, वो सोच रहा था और मुझे समझ में नहीं आया अभी फ़िलहाल। हो सकता है बताऊं तो वो गलत भी हो जाए ना। चलो इसको करते हैं। कह रहा 240 छात्रों को 12 पंक्ति में बैठने की व्यवस्था करनी होगी। पंक्तियों की संख्या कितनी कर दी जाए, 25% बढ़ा दी गई। तो जहाँ 12 बैठ रहे थे ना, 25% बढ़ाने का मतलब है 125/100 या 5/4 कर दिया करो डायरेक्ट। तो ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, 4 तेईं 12 और 5 तेईं 15, है कि नहीं। तो अगर 15 पंक्तियों में बैठाला जाए, 240 व्यक्तियों को 15 में बैठाला जाए, तो 15 का नाम 15, 15 छः का 90, तो 16 बच्चे हर एक पंक्ति में बैठेंगे। ठीक, प्रत्येक पंक्ति में। अब इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक विक्रेता वस्तु के उसके क्रय मूल्य से 6000 अधिक अंकित करता है। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है तो मार्केट प्राइस कितना होगा, एक्स में से 6000 अधिक अंकित कर दिया। फिर कह रहा है कि 16 सहित 2/3 की छूट देते हैं। 16 सहित 2/3 परसेंटेज, 16 3 48, तो 50/3 परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू 1/6, 1/6 की छूट देते हैं। यानी कि x प्लस 6000 पर 1/6 की छूट है, यानी 6 की चीज़ कितने है 5 में है। ठीक है, 6 में से 1 की छूट है यानी 5 में बिक रही है। इसके बाद भी छूट प्रदान करते हुए भी वो 25% का क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं। यानी जो चीज़ x में वो ख़रीदा था उस पर भी वो 25% लाभ कमा रहे हैं। 125/100 या डायरेक्ट अब हम 5/4 लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका मल्टीपल कर डालो तो ये आ जाएगा कितना 5x/6 प्लस 6 से 6 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 500 बराबर ये आ जाएगा 5x/4। इसको उस साइड ले जाएंगे तो 5000 बराबर ये आ जाएगा 5x/4 माइनस 5x/6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 4 3 12, 5 3 15x और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10x, ये आ जाएगा 5000 के बराबर 5000। ठीक, यहाँ देख लेते हैं। तो 5000 ऐसे लिखेंगे बराबर 15 में से 10 जाएगा तो 5x बटे कितना 12, 5 से 5 घट गया तो ये 1000 आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा 12 इंटू 1000 यानी कि 12000। तो x की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी 12000, और पूछ भी रहा है क्रय मूल्य कितना होगा 12000 होगा। क्लियर, अच्छा लग रहा है पिंक पिंक, ब्लैक पर अच्छा चलता है ये।
ये क्वेश्चन तो आपका सिंप्लीफिकेशन है, आई होप सो आप लोग कर लेंगे और कमेंट में ज़रा बताइएगा क्या आंसर आया है ना, कर लेंगे आप लोग। कह रहा 24 मीटर और 18 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पार्क के अंदर सीमा के साथ हैं 2 मीटर चौड़े रास्ता ₹2.5 पर मीटर की दर से बनाया गया। पथ निर्माण की लागत बताइए। तो इसमें क्या दिक्कत है, एक ऐसा बना लेते हैं, ठीक। इसके चारों तरफ एक क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया ऐसा। आई थिंक सो अच्छा है, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 मीटर सब तरफ से, इधर थोड़ा ज़्यादा हो गई, ये सब तरफ से कितना है, 2 मीटर है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए रास्ते का कितना होगा, ठीक। तो काम कर लिया जाए, इसको कैसे करें। बाहर का हमको एरिया पता है कितना, लंबाई है 24 और चौड़ाई है 18। अब 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो अंदर की कितनी हो गई 20, और 2 और 2 4 इधर चला जाएगा तो 18 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। तो ओपन यानी कि बाहर का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आउटसाइड यानी बाहर का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 24 × 18, ठीक। तो 24 × 18 करना है, देखते हैं इसको। 2 × 12 × 18 कर लो, ज़्यादा सही है। 8 दूनी 16 और 2 के नाम 2 और इंटू 2 करेंगे तो 432 इतना आ गया, ठीक। अब अंदर करना है इन वाला, यानी ये वाला कितना होगा, ठीक, ये वाला। तो 14 दूनी 28, तो 14 × 20 280, ठीक है। रास्ते के क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया ऑफ रोड निकालना है, वो कितना हो जाएगा 432 में से 280 माइनस कर देंगे तो पहले तो ये 2 आ जाएगा। अब 3 में से 8 जाएगा तो 5 3 8 होता है, ठीक है ना। अरे 8 5 13 होता है, और ये फिर इधर से आ जाएगा 1, तो 152 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अब ये कह रहा है कि ₹2.5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लेंगे तो कितना रुपए लेंगे, तो 152 इंटू ₹2.5 यानी 5/2 लिख लो इसको, ठीक। 2 से इसको काट दो, 7 दूनी 14 6 दूनी 12। अब जब इसको करेंगे तो मल्टीपल करने का मतलब है इसका आधा करके 0 लगा दो, तो 3 8 और 0 ₹380 लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। देखो हमने करा क्या, बाहर का एरिया निकाल लो, फिर अंदर का एरिया निकाल लो, घटा दो तो ये वाला एरिया निकल आएगा रोड का, ठीक। वो कितना है 152 जो कि हमने अभी निकाला। और जब ये एरिया निकाला है तो इस एरिया को इस वाले अमाउंट से, क्योंकि पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से ₹2.5 ले रहा, ₹2.50 के आसपास से, तो कुल कितना खर्चा आएगा गुणा कर दीजिए तो आपका 380 आ जाएगा, ठीक। ये सवाल भी हो जाएगा, आई थिंक सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए बी का 75% और ए जो है ना बी का कितना है 75% का मतलब हो गया 3/4। तो ए और बी के बीच में 3 और 4 का रेशियो है। फिर कह रहा बी और सी, बी जो है सी का 125% यानी 5/4, तो बी अपॉन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। तो ए बी और सी, ए बी की वैल्यू 3 और 4 और इसकी वैल्यू 5 और 4, तो 3 बचे 15, 5 चौको 20 और 4 चौक 16। अब किसका किसका पूछा गया है, ए और सी, तो 15 और 16 होगा, ऑप्शन भी है आपका। चलिए इस सवाल को जरा लगाइए 2 मिनट। कह रहा एक व्यक्ति को 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि इसकी गति 16 से ही 2/3% कम हो जाती, कम हो जाने का मतलब है 1/6 कम हो जाना। अच्छा एक चीज़ समझ में आई क्या, कि 360 को 4 घंटे में कवर कर रहा है, यानी 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला रहा है। अब 90 की रफ्तार से कोई चला रहा है
और इतना परसेंट से कम हो रही है, यानी 1/6 से कम हो रही है, यानी जो स्पीड 6 होनी चाहिए अब वो स्पीड 5 हो रही है। तो 15×6 = 90, 15×5 = 75। अब स्पीड कितनी हो गई? 75 km/h। और दूरी क्या हो जाती है? 25% बढ़ जाती है, यानी जो दूरी 360 थी अब 25% का मतलब हो गया 1/4, जो 4 होनी चाहिए वो 1 बढ़ के यानी 5 हो गई। 4 9 36 और 9 5 45, 450 दूरी इतना किलोमीटर हो गई। सॉरी, किलोमीटर में है ये, ठीक है। तो अगर ये कितना समय लेगा इतनी दूरी को तय करने में, वो भी इसके हिसाब से 75 के हिसाब से, कितना समय लेगा? 15 से काटेंगे, 15 3 45, 15 5 75, 5 6 का 30, तो आ जाएगा आपका 6 घंटे। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए अगला ये वाला लगाइएगा ज़रा, ठीक है। मैं पानी पी लूँ। दरअसल गर्मी का माहौल है और मुझे ना फ़ैन बंद करना पड़ता है, और एसी वगैरह का तो कोई सिस्टम है नहीं, कमरा भी थोड़ा सा वैसा है, तो फ़ैन बंद करना पड़ता है और अकेले बैठता हूँ तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ, तो इस वजह से। अभी भी आपको सराउंडिंग में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, जबकि थोड़ा सा आज मैंने माइक का भी इस्तेमाल किया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेक बैंड का इस्तेमाल किया है। तो निम्नलिखित में से ये तालिका है, 5 अंकों द्वारा छात्रों द्वारा अंकों को दर्शाया जाता है। ये हो गए। दिए गए प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक कितना है? 100 है। तो ई द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात करो। ई ने कुल टोटल यानी मैथ में 81 अंक नंबर पाया है वो, और फिर 72 अंक पाया है वो इंग्लिश में, 87 87 कितने साइंस में, और फिर 84। तो टोटल 1 2 3 4 यानी कि टोटल हो गया 400 में कितने परसेंट आए हैं नंबर। अब यहाँ पर टोटलिंग लिखनी है, लिखें 7 3 10 4 14 की 4 हासिल लगा 1। तो ये एक इसको भी दे करके इस 7 वाले को भी 8 बना लो। तो 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, कोई दिक्कत। तो ये आ जाएगा 324। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से 4 8 32, 4 1 9 4, 81%। ऑप्शन नंबर सी सही है। ज़्यादातर बी और सी सही होते हैं ना, ऐसा कुछ। चलो देखते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। शंकु कुछ इस तरीके का होता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? वो होता है पाई आर एल। एल होती है क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं। और ये किसके बराबर होती है? अगर ये ऊंचाई एच है और ये रेडियस आर है, तो एल की वैल्यू जो हो जाएगी अंडर रूट के अंदर r² प्लस h², ये हो जाएगी, है कि नहीं। कह रहा है और इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 1 कम है, यानी इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 1 कम है। तो पहले हमें ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ और दिया गया है, व्यास आपको दिया गया 42, तो डी की वैल्यू आपको 42 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा होता है ये इसका। और एच जो है वो कितनी है? क्योंकि ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्या है कम, तो 21 में से 1 माइनस कर लोगे तो 20 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ मैं, ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर, चलो एच पहले लिख लिया, आर बाद में लिख लो, ये 21 का स्क्वायर। ये हो क्या रहा है भाई? 400 और ये आ जाएगा 441, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 841 आ जाएगा, जो करके किसका होता है? 29 का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 29, ठीक, एल बराबर 29। तो हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया था? सी ऐसे निकालना है, पाई यानी 22/7, आर यानी 21, और एल की वैल्यू है 29। तो 7 3 जा 21, अब ये आपके पास है 22 × 3 × 29।
मल्टीपल करना है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये 4 8 2 0, इकाई का अंक सबका अलग है, तो इसका मतलब है 9 त्रिक 27 7 आया, और 7 दूनी 14, आखिरी में 4 आएगा। ढूंढो कहाँ है 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। चाहो तो आप मल्टीपल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा। हाँ, अगर दोनों में 4 होता, दो ऑप्शन ऐसे हो सकते 4 होता और ऑप्शन थोड़ा पास पास रहते, तो उस कंडीशन में ना प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम बस वही कि अब तो भाई करना पड़ेगा। इस सवाल को आप लोग लगाइएगा ज़रा। मैं अब सिंप्लीफिकेशन नहीं बताऊँ, क्योंकि इतने सारे सिंप्लीफिकेशन हैं और बता भी चुका हूँ, कई बार बताया मैंने, है ना। तो आई थिंक सो सिंप्लीफिकेशन आप स्वयं करें, खुद से करें, यही मेरी तमन्ना रहेगी। चलिए 20 करें, 60 नंबर करिए। तो 2500 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज ज्ञात करो। देखो अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो कितना है 2500। अब आप एक तरीका ऐसे भी लगा सकते हो कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ n। फिर अमाउंट आप निकालोगे कि 2500 का 1 प्लस 20/100 टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि 2 साल की बात करें। 20 पंचे 100, 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 2500 इंटू 6/5 इंटू 6/5, 2 बार, क्योंकि ये स्क्वायर है। 5 से काटेंगे तो ये 500 आ जाएगा, अगेन 5 से काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 6 छरंग 36 होता है, 36 इंटू 100 करेंगे तो ये 3600 आ जाएगा, है कि नहीं। अब हमें CI निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, वो होता है हमेशा फॉर्मूला अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है, यानी 3600 में से हम 2500 माइनस कर देंगे, तो 0 0 आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 1100, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। एक तो तरीका ये हो गया जो लगभग सभी लोग लगा देंगे, और एक तरीका और होता है कि आप ए वाला फार्मूला रख लीजिए। कौन सा, a प्लस बी प्लस AB/100। जब 2 साल के लिए या 2% दिए जाते हैं और टोटल परसेंटेज पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कि हमने पहले इतना परसेंट की छूट दी, फिर इतने परसेंट छूट दी, कंबाइन करके कितने परसेंट की छूट दी, तब लगा लो। या CI के केस में जब 2 साल की बात करी जाती है, ठीक, तो इस केस ये वाला फार्मूला लगता है। तो यहाँ 2 साल की बात कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से ये फार्मूला लगा सकता हूँ। कौन सा, यही कि पहले साल का 20%, दूसरे साल का भी 20%, फिर 20% का भी 20%, और बटे 100। तो ये सब परसेंटेज में कैलकुलेट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 20 20 40, 2 दूनी 4, यानी 40%। अब 40% अगर किसी चीज़ का निकालना है तो वो डायरेक्टली, यानी ये इंटरेस्ट मिलेगा, ये CI मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 44% है। तो 2500 का 44% इंटरेस्ट कितना होगा, देखो ज़रा। 25 से काट देंगे तो ये 100 हो जाएगा, 25 से इसको काट देंगे तो 25 चौको 100, 4 से इसको काटेंगे 11, 11 इंटू 100 यानी 1100। तो ये आपने का कैलकुलेशन ना थोड़ा बहुत आसान कर देगा, क्योंकि 20 वाला जैसे आप निकाल सकते हो आराम से, 20 20 40 और 2 दूनी 4 यानी 44, ठीक। इसी तरीके से अगर 20 की जगह यहाँ 30 लिखा होता तो क्या होता, 30 30 60 और 3 त्रिका 9, यानी कि आप 69 लिख लेते। अगर यहाँ 25 लिखा होता तब क्या करते हैं, तो 25 25 50 और 25 का स्क्वायर 625/100 करोगे तो 6.25 यानी 56.25। तो देखा, इस तरीके से अगर हम AB वाला रूल लगाएंगे तो काफ़ी जल्दी हम लोग पहुँच जाते हैं CI का कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक। एक सवाल ये भी देख लेते हैं। A किसी काम को अकेले अगर करता है तो वो 18 दिन में कर लेता है। B उसी काम को अकेले करता है तो 24 दिन में कर लेता है। वेरी गुड, करो भाई। एक काम शुरू करते हुए A और B एकांतर दिन समझते हो, एक दिन A आएगा, एक दिन B आएगा, फिर एक दिन A, फिर एक दिन B, यानी एक एक लोग काम करेंगे, ठीक। तो 18 और 24 का जरा एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 72 लिखूँ क्या, 18 चौक 72, यानी कि A जो करेगा जब 4 यूनिट काम करेगा,
दूसरे दिन बी आएगा 24 3 72, वो 3 यूनिट काम करेंगे और ये दोनों मिलकर के 2 दिन में 7 यूनिट काम करेंगे। क्लियर हुआ? यानी कि अगर मैं 72 को 7 से भाग करूं तो मोटा मोटा 7 दाम 70 होता है, पूरा नहीं कटेगा, ध्यान रखना पूरा नहीं कटेगा। यानी 10 अगर ये एक साथ काम करते तो 10 दिन में काम होता, पर क्योंकि ये 7 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके 20 दिन तो हो जाएंगे। और अभी भी अगर देखा जाए तो ये 10 से 7 दाम 70 होता है ना, 72 में से 70 जाएगा तो अभी भी 2 काम बचा है। अब बारी किसकी आती है? बी की, सॉरी ए की, तो वो 4 यूनिट्स काम करती है, यानी कि एक पूरे दिन में भी 4 यूनिट काम करेगी। 2 ही यूनिट करने के लिए कहा गया तो उसको आधा दिन ही लगेगा। ठीक है, तो 0.5 डेज लग जाएंगे। तो 20 दिन यहाँ के और आधा दिन यहाँ का कितना हो जाएगा? 20.5 डेज। ठीक। हाँ, अगर इसी 72 की जगह पर 74 लिखा होता तो 7 दाम 70 10 दिन तो वो लगते, फिर 4 यूनिट बचा हुआ सिर्फ ए करता, यानी फिर हमारा 21 आंसर होता। पर अभी के लिए 21 आंसर नहीं है। ठीक है, बहुत लोग 21 मार सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा के प्रत्येक छात्र की औसत आयु 24 है। अब से 6 वर्ष बाद प्रत्येक कक्षा की औसत जुड़ जाएगा, 30 हो जाएगा। बताने की जरूरत है नहीं। आगे कह रहा है कि एक कारखाने में कुल संख्या महिला और पुरुष यानी 480 लोग हैं। ठीक, इसमें कह रहा है महिला श्रमिकों की संख्या कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या से 40% अधिक है। फीमेल जो है वो मेल से 40% अधिक है। तो मेल अगर आपके 100 हैं एक्स में तो फीमेल हो जाएंगी 140 एक्स में। दोनों मिला दो 100 + 140 यानी कि 240 एक्स, जो कि किसके बराबर है? 480 के बराबर है। तो ये दुगना हुआ कि नहीं? हाँ या ना? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2। और जब x की वैल्यू 2 है तो हमसे कह रहा है कारखानों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? महिला कितनी है? 140 एक्स। तो 140 एक्स की वैल्यू 2 रख लो तो 14 दूनी 28 यानी 280 महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो कैसा लगा आपको ये सवाल? ठीक है, तो ये कुछ अच्छे सवाल थे जो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा और बताइएगा अपना सजेशन कि और क्या करा जा सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर नए आए हो और सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो बनता है भाई साहब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।